गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 8 संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो उसमें कौन सी विभक्ति आई? चतुर्थी विभक्ति। कर्ता जिसके लिए क्रिया करे या जिसे कोई वस्तु दे, जब हम किसी को कोई चीज देते हैं तो उसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? चतुर्थी विभक्ति का, तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब हम किसी को कोई चीज देते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। किसी को कोई चीज देते हैं या नमस्कार करते हैं तो नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पुल्लिंग में इसके रूप चलेंगे पुरुषाय, पुरुषाभ्याम, पुरुषेभ्यः। स्त्रीलिंग में राशिकाय, राशिकाभ्याम, राशिकाभ्यः। नपुंसक लिंग में त्रिणाय, त्रिणाभ्याम, त्रिणेभ्यः। चैप्टर पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? इसके एक बार शब्दार्थ करेंगे। कृष्णाय, देखो कृष्णाय में चतुर्थी विभक्ति है। कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए भी बोल सकते हैं या कृष्ण को भी बोल सकते हैं। देवाय, देवता के लिए। आचार्याय, अध्यापक के लिए। राष्ट्राय, राष्ट्र के लिए। सूर्याय, सूरज के लिए। राम कृष्णाभ्याम, यहाँ पे दो नाम है, राम और कृष्ण, दो नाम हो गए, इसलिए यहाँ पर क्या लगा? द्विवचन। राम कृष्णाभ्याम, राम और कृष्ण के लिए। नृपः, राजा। याचकाभ्याम, इसमें भी द्विवचन है चतुर्थी का, तो दो मांगने वालों के लिए। कुकुराभ्याम, यहाँ पे भी कुकुर जो शब्द है उसके में चतुर्थी का द्विवचन है, तो दो कुत्तों के लिए। आहारम, भोजन, खाना, आहार बोलते हैं भोजन को। सर्वेभ्यः जीवेभ्यः, सभी जीवों के लिए। धनिकः, जो धनिक लोग होते हैं, सेठ लोग होते हैं, उसको बोलते हैं धनिकः। सेवकेभ्यः, सेवकों के लिए, नौकरों के लिए। भिक्षुकेभ्यः, भिखारियों के लिए। पठनाय, पढ़ने के लिए। दुग्धाय, दूध के लिए। यात्रिकः, यात्री, यात्रा करने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं यात्रिकः। सुताभ्याम, यहाँ पे भी सुताभ्याम, जो सुत शब्द है उसका चतुर्थी का द्विवचन है, दो पुत्रियों के लिए। तापसः, तपस्वी लोग। पुष्पेभ्यः, फूलों के लिए। आपणम, आपणम का अर्थ होता है बाजार। प्रकाशाय, प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए। जीवनाय, जीने के लिए। देव अर्चनाय, देवता की पूजा के लिए। ख्रिस्ट जनः, ख्रिस्ट जना बोलते हैं ईसाई लोगों के लिए, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनके लिए। यवनः, मुसलमान, जो मुस्लिम्स होते हैं उनको बोलते हैं यवनः। गुरु अर्चनाय, गुरु की अर्चना के लिए, मतलब गुरु की पूजा के लिए। कूपम, कुआं। आगंतुकेभ्यः, आगंतुकों के लिए, जो गेस्ट आते हैं हमारे घर मेहमान, उनको बोलते हैं आगंतुक, आने वाले जो होते हैं। अतिथिभ्यः, अतिथिभ्यः भी होते हैं अतिथि, जो गेस्ट होते हैं उनके अतिथि भी बोलते हैं, तो अतिथिभ्यः, अतिथियों के लिए। शब्दार्थ आ गए बेटा समझ में सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हम करेंगे चैप्टर। श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्ण को नमस्कार। देवाय नमः, देवता को नमस्कार। आचार्याय नमः, आचार्य को नमस्कार। देशभक्ताय नमः, देशभक्त को नमस्कार, क्योंकि नमः के योग में हमने यहाँ कौन सी विभक्ति लगा रहे हैं? सब में चतुर्थी विभक्ति। राष्ट्राय नमः, राष्ट्र को नमस्कार। सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार, मतलब सूर्य के लिए नमस्कार। हम बोलने में तो क्या बोलेंगे? सूर्य को नमस्कार। मतलब हम किसके लिए कर रहे हैं? यहाँ पे हम कृष्ण के लिए नमस्कार कर रहे हैं, देवता के लिए नमस्कार कर रहे हैं, आचार्य के लिए नमस्कार कर रहे हैं, देशभक्त के लिए नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है ना, राष्ट्र के लिए नमस्कार कर रहे हैं और सूर्य के लिए नमस्कार। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? श्री कृष्ण को नमस्कार, देवता को नमस्कार, आचार्य को नमस्कार, देशभक्त को नमस्कार, राष्ट्र को नमस्कार, सूर्य को नमस्कार।
नमस्कार। आ गया समझ में? यस मैम। सबको आया Yes, बेटा? ma'am. राम कृष्णाभ्याम नमः। यहाँ पर दो नाम हो गए, राम और कृष्ण। राम और कृष्ण को नमस्कार, मतलब उन दोनों के लिए नमस्कार है। तो राम और कृष्ण को नमस्कार। नृपः याचकाभ्याम धनम यचति। राजा याचकाभ्याम, याचक शब्द में यहाँ पे चतुर्थी का द्विवचन है। याचक होते हैं मांगने वाले, दो मांगने वालों को धन देता है। नृपः मतलब राजा, राजा दो मांगने वालों को धन देता है। यचति मतलब देना, यहाँ पर दे रहा है। यच धातु आई है, मतलब दा धातु के रूप चलते हैं यच में, इसलिए यहाँ पर याचकाभ्याम में हमने चतुर्थी विभक्ति लगाई है, क्योंकि उनको दे रहा है। देने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जनः कुकुराभ्याम आहारम ददति। लोग दो कुत्तों को आहार देते हैं। आहार मतलब भोजन। लोग दो कुत्तों को आहार देते हैं। सर्वेभ्यः जीवेभ्यः स्वस्ति। सभी जीवों का कल्याण हो। स्वस्ति मतलब कल्याण होना, सभी जीवों का कल्याण हो। धनिका सेवकेभ्यः वस्त्राणि ददति। धनिक जो लोग होते हैं, धनिका मतलब धनिक लोग, सेवकेभ्यः नौकरों के लिए, वस्त्राणि ददति वस्त्र देता है। जो धनिक लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, अपने जो सेवक होते हैं, उनके जो नौकर होते हैं, उनको क्या देते हैं? वस्त्र, वस्त्र देते हैं। बालकाः भिक्षुकेभ्यः भोजनम यच्छन्ति। बालक भिक्षुकों के लिए, तो भिक्षुक लोग होते हैं मांगने वाले, भिखारी, तो भिखारियों को भोजन देते हैं। यहाँ पे भिखारी बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी का बहुवचन आया। छात्रः पठनाय पुस्तकम नयति। छात्र पढ़ने के लिए पुस्तक लाता है। पठनाय में क्या है? चतुर्थी का एक वचन है, पढ़ने के लिए। तो छात्र पढ़ने के लिए पुस्तक नयति लाता है। सुतः दुग्धाय क्रदन्ति। सुत पुत्र दुग्धाय दूध के लिए क्रंदन करता है, मतलब रोता है। पुत्र दूध के लिए रोता है। बाला भ्रमणाय उद्यानम याति। बाला जो लड़की है, बालिका है, भ्रमणाय घूमने के लिए, उद्यानम बगीचे में जाती है। यात्रिकः नगरम भ्रमणाय याति। यात्री नगर में घूमने के लिए जाता है। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। लक्ष्मी और नारायण को नमस्कार। यहाँ पे दो नाम है, लक्ष्मी और नारायण, तो लक्ष्मी और नारायण को नमस्कार। माता सुताभ्याम दुग्धम यच्छति। माता दो पुत्रियों को दूध देती है। सुताभ्याम मतलब द्विवचन है यहाँ पे, तो दो पुत्रियों के लिए। माता दो पुत्रियों को दूध देती है। आ गया बेटा इतना समझ में? यस मैम। यस मैम। तापसाः फलेभ्यः वनम यान्ति। तापसा जो तपस्वी लोग होते हैं, तपस्वी फलों के लिए वन को जाते हैं। मालाकारः पुष्पेभ्यः उद्यानम गच्छति। मालाकार जो माली होता है, वो पुष्पेभ्यः फूलों के लिए उद्यानम गच्छति बगीचे में जाता है। माली फूलों के लिए बगीचे में जाता है। जनः कृषि यंत्रेभ्यः आपणम गच्छन्ति। जनः मतलब लोग, कृषि यंत्रेभ्यः जो कृषि के जो यंत्र होते हैं, हम खेती करते हैं, खेती के लिए हमें जो भी औजार चाहिए या बीज चाहिए, उसके लिए आपणम गच्छति बाजार जाते हैं। जो किसान लोग होते हैं, वो कृषि यंत्रों के लिए, किसान खेती के सामान के लिए बाजार जाते हैं। दीपः प्रकाशाय भवति। दीपक प्रकाश के लिए होता है। गृहम निवासाय भवति। घर निवास के लिए, रहने के लिए भवति होता है। घर रहने के लिए होता है। गृहे अम्बा पुत्राभ्याम भोजनम पचति। गृहे घर में, अम्बा, अम्बा होती है माता, माता को हम अम्बा भी बोलते हैं। पुत्राभ्याम दो पुत्रों के लिए, भोजनम पचति भोजन पकाती है। पचती मतलब पकाना, भोजन पकाती है। घर में माता दो पुत्रों के लिए भोजन पकाती है। जीवनम जीवनाय आवश्यकम भवति। भोजन जीवन के लिए आवश्यक होता है। भोजनम जीवनाय आवश्यकम भवति। भोजन जीवन के लिए आवश्यक होता है, जरूरी होता है, क्योंकि बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते। नहीं रह सकते ना बिना भोजन के लिए? यस यस मैम। यस।
मुनि देव अर्चनाए मंदिरम गच्छति। मुनि देवता की अर्चना के लिए मतलब पूजा के लिए मंदिरम गच्छति मंदिर जाता है। मुनि देवता की पूजा के लिए मंदिर जाता है। यवनः अर्चनाए मस्जिदम गच्छति। यवन यवन कौन होता है? मुसलमान, मैं मुसलमान। अर्चना के लिए पूजा के लिए मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं पूजा के लिए? मुसलमान के लिए कहाँ जाते हैं? मैं मस्जिद। चर्च। मस्जिद जाता है। मस्जिद। मुसलमान अर्चना के लिए या पूजा के लिए मस्जिद जाता है। ख्रिस्ट जनाः अर्चना गिरिजा गृहम गच्छन्ति। जो ख्रिस्ट जना होते हैं, जो ईसाई लोग होते हैं, वो पूजा के लिए कहाँ जाते हैं? गिरिजा गृहम। कहाँ जाते हैं? जो ईसाई लोग होते हैं पूजा के लिए गिरजाघर जाते हैं। गिरजाघर किसको बोलते हैं? चर्च को। चर्च को। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं पूजा के लिए चर्च जाते हैं ना। सिंह पंथी च गुरु अर्चनाए गुरुद्वारम गच्छन्ति। सिंह पंथी ने जो सिख लोग होते हैं गुरु अर्चनाए गुरु की पूजा के लिए गुरुद्वारम गच्छन्ति गुरुद्वारे में जाते हैं। जो सिख लोग कहाँ जाते हैं पूजा के लिए? गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे में। ठीक है, आगे समझ में? यस मैम। जनाः जलाए कूपम जानती। लोग जना Yes, मतलब ma'am. लोग जलाए जल के लिए पानी के लिए कूपम जानती कुएं को जाते हैं। पानी लेने कहाँ जाते हैं लोग? कुएं में। तो कुएं पर जाते हैं। ते आगंतुकेभ्यः जलम यच्छन्ति। वे आगंतुकों को जल देते हैं। आगंतुक मतलब हाँ जो आने वाले होते हैं कुएं में पानी के लिए उनको जल देते हैं। अतिथिभ्यः सम्मानम ददति च। और अतिथियों को सम्मान मतलब आदर देते हैं। अतिथियों को जो मेहमान होते हैं उनको सम्मान या आदर देते हैं। लोग जल के लिए कुएं पर जाते हैं। वे आगंतुकों को जल देते हैं। अतिथियों को सम्मान देते हैं। देते हैं। ठीक है बेटा, चैप्टर आ गया समझ में? आपका चैप्टर 1 मैम। कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके ओके।